नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पोम ट्रैवल। ये जो पोएट्री है इसके कंपोजर हैं एडना सेंट विसेंट मिली। ये जो मिली अमेरिकन पोएट्रेस थी। इनका जन्म अमेरिका में 22 फरवरी 1892 को हुआ था और इनका डेथ अक्टूबर 1950 को हुआ था। स्टूडेंट्स, यही है आज के इस पोम के कंपोजर मिली, राइट। मिली ने केवल पोम ही नहीं लिखी, पोम के अलावा इन्होंने ड्रामा भी लिखा, नॉवेल भी लिखा और सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी ये जानी जाती रही, राइट। इस पोम ट्रैवल के माध्यम से जो एक छोटी सी पोएट्री है, मात्र इसमें 3 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में लिखी गई इनकी आज की पोएट्री है। इस पोएट्री में इन्होंने ट्रैवल मतलब यात्रा के बारे में कहा है, लेकिन बात कर रही है रेल के बारे में। रेल जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, और वह भी आज की रेल नहीं है, युगों पहले की रेल, जब रेल कोयले के इंजन से चलती थी। आपने देखा है कोयले का इंजन? नहीं ना। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही कोयले की इंजन पहले हुआ करती थी, जिन पर बैठकर आपकी जो है आज की जो पोएट्रेस है वो दूर जाना चाहती है। लगता तो है कि अभी के जिस वातावरण में वह रह रही हैं, शायद उनको उस वातावरण में अब कुछ इरिटेशन सा हो रहा है। सो शी वॉन्ट्स ट्रैवल, शी वॉन्ट्स टू मेक सम डिफरेंट एंड न्यू फ्रेंड्स। तो क्या कुछ है इस पोम में, क्यों वो ऐसा समझ रही हैं, कहाँ वो जाना चाहती हैं ट्रेन के माध्यम से? क्या वो ट्रेन पर चढ़ती हैं या केवल उनकी कल्पनाओं में है? आज इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, इसका उत्तर हम निकालेंगे इस पोम के माध्यम से। लेकिन इस पोएट्री की मैं आपके सामने व्याख्या करूं, इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह, अन्य बातों की तरह आज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अभी का भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के वक्त बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है? तो चलिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अभी आपके सामने इस कविता की लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है? तो आइए अब इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। और यह इस कविता की फर्स्ट स्टेंजा है, द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विथ वॉइस स्पीकिंग, येट देयर इज नो ट्रेन गोज बाय ऑल डे, बट आई हियर इट्स व्हिstling श्रीकिंग। यह है आपका पहला स्टेंजा इस पोम का। क्या बोल रहे हैं पोएट? द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे। रेल रोड ट्रैक मतलब रेल की पटरियां जिससे होकर की रेलगाड़ी गुजरती हैं, वो यहां से कोसों दूर है, माइल्स अवे। एंड डे इज लाउड विथ वॉइस स्पीकिंग, और हर एक दिन वे सुनती हैं क्या? लाउड, जोरों की आवाज। किसकी? लोगों के बोलने की। द डे इज लाउड विथ वॉइस स्पीकिंग का मतलब क्या है? दूसरों के आवाज को वे हर एक दिन सुनती हैं। येट देयर इज नॉट ट्रेन गोज बाय ऑल डे, हालांकि हर एक दिन ट्रेन जाती नहीं है। बट आई हियर इट्स व्हिसल स्ट्राइकिंग, लेकिन हर एक दिन मैं सुनती हूं, क्या सुनती हूं? ट्रेन के सीटी की आवाज, क्योंकि उसकी जो सीटी की आवाज है आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़ी जोरों की आवाज करती है। इसलिए क्या लिखा पोएट ने? स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब होता है चीखना। ट्रेन के जो चीखने वाली सीटी की आवाज है, व्हिसल की जो आवाज है, मैं सुन पा रही हूं। मीन्स द पोएट wants to say that the rail track is far away from its resident. In spite of the fact, she every time able to hear
द साउंड ऑफ विशल ऑफ द ट्रेन। मतलब वो हर एक क्षण उस ट्रेन की सीटी की आवाज सुन पाती हैं, इतने कोलाहल में भी, इतने लाउड वॉइस में भी जहाँ की लोग बातचीत कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि पोएट्रीज इज वेरी मच ऑब्सेस विथ द ट्रेन। मतलब ट्रेन के साथ उन्हें इतना लगाव है कि उनके कान में हमेशा ट्रेन की सीटी की ही आवाज सुनाई पड़ रही है। समझ रहे हैं इस लाइन को? चलिए अब आते हैं स्टेंजा नंबर 2 में। क्योंकि आपकी यह पोम 3 स्टेंजाज में है, तो वी शुड मूव टू द स्टेंजा नंबर 2 नाउ। All nights there is no train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinder red on the sky and hear it engine steaming. All the nights there is no train goes by. पहले में तो कहा कि दिन में चूंकि इनके यहाँ से रेल की जो पटरी है, रेल लाइन काफी दूर है, दिखाई नहीं पड़ती, सो इज नॉट एबल टू सी फिजिकली द ट्रेन। लेकिन रात में भी कोई ट्रेन नहीं गुजरती, क्योंकि रात को ये क्या बता रहे हैं? द नाइट इज स्टील फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग। रात तो नींद के लिए है, सपनों के लिए है। बट आई सी, यह बात दूसरों के लिए है कि रात में लोग सोते हैं और सपना देखते हैं, लेकिन मेरी जो पोएट्रेस है आज की, वो सपना नहीं देखती। क्या देखती है रात में? सी द सिंडर रेड ऑन द स्काई। सिंडर रेड, आपने कोयले को जलते हुए देखा होगा। कोयले के जलने के बाद जो उसकी जो रेडिश कलर होता है, उसको ही कहा जाता है सिंडर। और उस समय के इनके ज़माने में ट्रेन कोयले से चलती थी, उसमें उसके इंजन में कोयले जलाए जाते थे। इसलिए ये बता रही हैं, आई सी इट्स सिंडर रेड ऑन द स्काई। इसके कोयले की जो लालिमा होती है ना, वो उनको आसमान में दिखाई पड़ रही है। एंड हियर इट्स इंजन स्टीमिंग, और उसके इंजन की स्टीम की आवाज़। स्टीम मतलब जब वह जलता था, पहले के ज़माने में जो इंजन होता था रेलवे का, उसमें एक बॉयलर होता था, जिस बॉयलर में वाटर को बॉयल किया जाता था और फिर उससे एनर्जी लेकर, एनर्जी जनरेट करके ट्रेन चलाए जाते थे। ये जो पोएट्रेस है, उसी ट्रेन के स्टीम को भी महसूस कर पा रही है, सुन पा रही है और देख रही है। आसमान उसी जले हुए कोयले की तरह लाल है। ठीक है? यह 2 स्टेंजा का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन द फाइनल स्टेंजा, द स्टेंजा नंबर 3। माई हार्ट इज वार्म विथ फ्रेंड्स आई मेक, and better friend I will not be knowing, yet there is no train I would take, no matter where is going. My heart is warm with friends I make. पोएट्रेस को इस बात का काफी गुमान है। she is quite proud and satisfied that she has good friends. उनके पास अच्छे दोस्त हैं, इस बात का उन्हें अभिमान है। That's why she is telling my heart is warm with friends I make. लेकिन उनके मन में और भी फ्रेंडशिप को बढ़ाने की, कल्टीवेट करने की अभी भी एक डिजायर है, और वह कह रही हैं, एंड बेटर फ्रेंड आई विल नॉट बी नोइंग। मुझे नहीं पता कि इससे भी अच्छे दोस्त मिलेंगे, यानी ऐसे भी अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। शी हैज होप, शी हैज डिजायर, yet there is no train I would take. लेकिन वह दोस्त कब मिलेंगे? जब तक कि मैं ट्रेन को पकड़ूं नहीं, यानी मैं जब तक ट्रेवल करूं नहीं। जब तक मैं ट्रेवल नहीं करूंगी, there is no chance to get new friend, no matter where it is going. The poetess had now made up her mind that she will definitely take a train without knowing its डेस्टिनेशन। ट्रेन कहाँ ले जाएगी यह बड़ी बात नहीं है, जाना महत्वपूर्ण है, ट्रेवल करना महत्वपूर्ण है। बिकॉज द पोएट्रेस wants to cultivate, wants to make some new friend, राइट? इसलिए पोएट्रेस को लग रहा है कि अभी जहां पर वह है, वह वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लग रहा एक तरीके से। शी इज क्वाइट सेटिस्फाइड विथ द फ्रेंड व्हाटएवर she had,
but now she wants to cultivate, she wants to get new friend. That's why she is ready to take the train without knowing the destination and the station. Right? So student, मुझे पक्का विश्वास है आपको यह पोम समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं, सबसे पहले देख लें इस पोम का राइमिंग स्कीम क्या है. अगर आप पूरे पोम में देखेंगे जो 3 स्टेंजा का है, इसका राइमिंग स्कीम है ए बी. लास्ट स्टेंजा में ही मैं देखूं, मेक टेक के साथ राइम कर रहा है, नोइंग गोइंग के साथ राइमिंग कर रहा है, और यह पूरे का पूरा पोम ए बी के राइमिंग स्कीम में लिखा गया है. राइट? तो चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से याद करा दूं, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको कुछ हमें बताना है अपने इस पोएम के बारे में तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स टाइप करें. ठीक है?